आज की इस वीडियो में हम थोड़ा-सा शॉपिफ़ाई इंटरफ़ेस के बारे में बात करेंगे। ये जो आपके सामने सब कुछ नज़र आ रहा है, ये सारा कुछ का जो सारा है, ये सारा डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। जो कुछ भी होगा, पूरी की पूरी साइट जो डेवलप होगी, वो आपके इसी डैशबोर्ड में होनी है और हर ऑप्शन जो है यहाँ अवेलेबल होगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको सारी चीज़ें जो हैं आसान लगेंगी। शॉपिफ़ाई जो है बहुत ही आसान प्लेटफ़ॉर्म है। तो स्टार्ट करते हैं। अ, ये जो पहले आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये होम नज़र आ रहा है और ये सारा ये पूरे का पूरा जो है एक किस्म का जो है ये होम पेज है। तो यहाँ जो है, यहाँ पे जो कुछ हो हम पूछ रहा है वो ये है कि यहाँ पे जो है हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे और ये जो है यहाँ पे हम थीम को कस्टमाइज़ करेंगे और यहाँ पर जो है हम डोमेन को जो है वो ऐड करेंगे। तो ये एक सारा का सारा जो है कि क्विकर स्टार्टर बना हुआ है, लेकिन मैं वन बाय वन जो है डैशबोर्ड के पूरे इंटरफ़ेस को जो है आपको समझाता हूँ। तो पूरे डैशबोर्ड के जो यहाँ ऑप्शन मौजूद हैं, उसको मैं जो है वन बाय वन सब बताता हूँ आपको कि फिर जो है फर्दर जब हम मज़ीद डिटेल में चीज़ें करेंगे, तो वो आपको जो है फिर ज़्यादा ईज़ी लगने लगेंगी। तो सबसे पहले जो कुछ भी आपके सामने ये था, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, ये हमारे सामने सारा कुछ होम है। तो उसके बाद जो है हम होम के बाद जो है नीचे ऑर्डर्स पे चलते हैं, ठीक है? अब ये जो ऑर्डर्स हैं, इसमें जो भी आपको ऑर्डर्स मिला करेगा, वो सारे जो हैं यहाँ ऑर्डर्स, वो जितने भी ऑर्डर्स जो आपको मिले होंगे ना, वो सारे यहाँ पे जो है ना वो शो हुआ करेंगे। तो इसके बाद ऑर्डर्स के अंदर एक दूसरी ऑप्शन आ जाती है हमारे पास, अबेंडेंट चेकआउट। ठीक है, अबेंडेंट चेकआउट क्या होती है कि जो लोग जो हैं वो आपके स्टोर पे आए, प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की, लेकिन जो है वो उन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ नहीं की और वो ऐसे ही चले गए। तो ऐसे लोगों का जो डाटा होगा वो सारा जो है वो यहाँ आपके पास जो है वो शो होगा, इस अबेंडेंट चेकआउट में। फिर उसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट का ये टैब आ जाता है। इस प्रोडक्ट के टैब में जो है हम यहाँ से जो है इस बटन के थ्रू, और पहले हमने होम का भी इंटरफेस देखा था, उसमें भी ऑप्शन आ रही थी, और प्रोडक्ट्स में जाएँ तो यहाँ पे भी ये हमें ऑप्शन दिखा रहा है ऐड योर प्रोडक्ट्स। तो इस प्रोडक्ट के हम इस पूरे सेक्शन के अंदर जो है यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे एक देखें कलेक्शन का कलेक्शन की टैब दिखा रहा है। इस कलेक्शन की टैब में ये होता है कि आप ये समझ लें कि कलेक्शन इज इक्वल टू कैटेगरीज, कि मसलन आप अगर ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, तो आप ज्वेलरी के अंदर ब्रेसलेट, नेकलेस, रिंग्स, तो इनको इनकी जो है आपको मल्टीपल कैटेगरी जो है वो चाहिए होती है, तो वो चीज़ जो है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ जो है आप प्रोडक्ट लिस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ जो है आप अपनी इन्वेंटरी को जो है मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये नीचे हमारे पास एक कलेक्शन के नीचे एक और हमारे पास ऑप्शन है गिफ्ट कार्ड्स की। तो गिफ्ट कार्ड जो हैं वो उनका काम ये होता है कि आप जो है गिफ्ट कार्ड लोगों को बना के सेंड करते हैं। लाइक अगर न्यू ईयर आ रहा है तो गिफ्ट कार्ड जो है बना के लोगों को डिस्काउंट कोड लिखकर कस्टमर को जो है ना वो सेंड कर दिया जाता है। और कलेक्शंस के ऊपर एक ये ट्रांसफ़र की हमारे पास ऑप्शन है। इस ट्रांसफ़र के ऑप्शन में जितनी भी इनकमिंग इन्वेंटरी है उसको जो है हम मैनेज कर सकते हैं। तो अब ये प्रोडक्ट की जो ये मेन टैब है, इसके नीचे हमारे पास एक ये कस्टमर की टैब है। तो ये जो कस्टमर का जो सारे ये सेक्शन है ये वाला, ठीक है, ये हमें जो है उन कस्टमर के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन देता है, उन जिन्होंने हमसे परचेज़ कर ली होती है। जिन लोगों ने हमसे चीज़ परचेज़ कर ली, उनके नाम, उनके ईमेल,
उनकी जितनी भी डिटेल है, ठीक है, वो इस हमें कस्टमर के टैब में जो है, इस कस्टमर के सेक्शन में जो है वो हमें नज़र आएगी। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि कस्टमर के बाद एक एनालिटिक्स का हमारे पास सेक्शन है। ठीक है, इसमें जो है वो स्टोर का डाटा आएगा कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, ठीक है, और उन लोगों ने क्या खरीदारी की है, आपके स्टोर के टोटल स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, वो सब जो है यहाँ रिकॉर्ड हुआ करेगा। इसके बाद जो है हमारे पास जो सेक्शन आता है एनालिटिक्स के बाद, वो आता है मार्केटिंग का सेक्शन। ठीक है, इस मार्केटिंग के सेक्शन में जो भी हम कंपेन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, वो उस उन कंपेन्स का जो है ना हमारे पास वो सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा। ठीक है ना। अब मार्केटिंग सेक्शन में हम जो है डिफरेंट चैनल यूज़ किए होते हैं कि हमने वो फेसबुक को इस्तेमाल किया होता है, या फिर हमने गूगल को इस्तेमाल किया होता है, या स्नैपचैट वगैरह को, या पिंटरेस्ट मार्केटिंग हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो भी उनके रिजल्ट और जो भी उनका रिस्पांस आ रहा है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो हमें इस मार्केटिंग के जो है वो सेक्शन में जो है हमें वो नज़र आता है। इसके बाद जो है हमारा जो अगला वो है डिस्काउंट। ठीक है, इस डिस्काउंट में जो है हम कूपन्स वगैरह जो है वो बनाकर, जैसे आपने लिखा होता है कि यूज़ दिस कूपन गेट 20% ऑफ, अपने स्टोर के ऊपर भी, या फिर कस्टमर को जो है आप ईमेल कर देते हैं, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास यहाँ मैनेज हो रही होती हैं। ठीक है, और यहाँ जो है कूपन कोड यहाँ पे कूपन कोड को मैनेज कर रहे होते हैं, और कितनी बार यूज़ होगा, एक बार यूज़ हो, दो बार यूज़ हो, या अनलिमिटेड टाइम यूज़ हो जाए, तो सारी की सारी जो सेटिंग है वो हमारे पास यहाँ पे होंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है इसके बाद हमारे पास ये ऑनलाइन स्टोर का जो है ये एक पूरा सेक्शन है। तो इस सेक्शन में जो है हमारे पास सबसे पहले जो है ये थीम, उसके बाद ब्लॉग पोस्ट है, उसके बाद पेजेस हैं, उसके बाद नेविगेशन है, उसके बाद रेफरेंसेस है। इनको भी हम जो है ऐसे ही वन बाय वन एक हल्का फुल्का सा जो है गो थ्रू कर लेते हैं। तो इस थीम के ऑप्शन में जो है, इस थीम के हम टैब पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा करंट थीम चल रहा है शॉपिफाई पर, तो इस थीम को हम, इस पर जो भी हमारा करंट थीम चल रहा है शॉपिफाई के ऊपर, हम उसको यहाँ इस पोर्शन में आके उसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है नया थीम जो है अगर वो अपलोड करना है तो वो होगा यहाँ पे। और पुराना थीम है अगर उसकी कोडिंग वगैरह आपने करनी है, कोडिंग के थ्रू जो है उसको आपने एडिट करना है, तो कोडिंग के थ्रू भी जो है वो हम उसको आगे एडिट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो अगली ऑप्शन आती है वो है ये ब्लॉग पोस्ट की। ठीक है, ये है ब्लॉग पोस्ट सेक्शन का थोड़ा सा ये इसका थोड़ी सी ऐसी ये लुक है। तो इस ब्लॉग पोर्शन में हम क्या करते हैं कि अगर आर्टिकल वगैरह लिखकर हम पब्लिश करते हैं, ठीक है, तो हम फिर ब्लॉग सेक्शन में जो है अपनी वेबसाइट पर कोई अगर आर्टिकल वगैरह बनाना चाह रहे हैं जो कि हमने बाद में पब्लिश करना है, तो इस सेक्शन में आकर जो है हम ब्लॉग को जो है अपलोड कर सकते हैं। कि यानी कि अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाई है और आप चाहते हैं कि उसकी कन्वर्जन ज़रा अच्छी हो जाए,
तो इस सेक्शन में आप आएँ, ठीक है, उस प्रोडक्ट के मुतालिक कुछ ब्लॉग लिखें और जो है उसको भी ब्लॉग को जो है आप अपलोड कर दें। तो ये भी जो है ना एक मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आप उसका एक ब्लॉग बनाएं, उसके अंदर उसके डिटेल में थोड़ा सा फीचर्स लिखें और उसको थोड़ा सा इस तरह लिखें कि बायर जो है उसको पढ़कर थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा मार्केटिंग टैक्टिक्स है, तो इससे भी जो है बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। इसके बाद ब्लॉग पोस्ट के बाद जो हमारे पास चीज आती है वो है पेजेस। जितने भी स्टैटिक पेजेस होंगे, ठीक है ना, वो हमारे जो हैं इस पेजेस के सेक्शन में जो हैं वो बनेंगे। ठीक है ना, स्टैटिक पेजेस से मुराद क्या है कि एक होम का पेज जो है और वो स्टैटिक पेज होता है। कॉन्टैक्ट अस जो है वो स्टैटिक पेज है। इसी तरह अबाउट अस है, ये स्टैटिक पेज है। ठीक है, ये इस तरह के जितने भी पेजेस होंगे जो स्टैटिक होंगे, ठीक है ना, वो हम इस पेज के सेक्शन में बनाएंगे। इस पेज के सेक्शन में जो है वो ये स्टैटिक पेज जो है ना वो बनाए जाते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास एक नेविगेशन की ऑप्शन आती है पेजेस के बाद ही। तो इस नेविगेशन ऑप्शन में जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ऑलरेडी एक मेन्यू बना हुआ है, एक फुटर मेन्यू बना हुआ है। तो बेसिकली नेविगेशन का सेक्शन इसमें इसके अंदर हम ये काम करते हैं कि जो कोई भी हमारे पास हेडर और फुटर की सेटिंग होगी या हमने उनके अंदर कुछ भी जो है आगे रखना है, मिसाल के तौर पे कोई हेडर में हमने अगर कोई मेन्यू वगैरह क्रिएट करना है और इसी तरह हमने फुटर की सेटिंग करनी है, उसके अंदर हमने अपनी कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स अटैच करने हैं, ठीक है, और इसी तरह अबाउट अस है और भी इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं। तो इस किस्म की जो वो सेटिंग होती है वो इधर नेविगेशन के जो है ना पेज में बनती है। आप मुख्तसरन ये समझें कि नेविगेशन के अंदर जो है एक बिल्कुल टॉप पे मेन्यू बना होता है वो, और जो बिल्कुल बॉटम के अंदर जो चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है ना, वो चीज़ जो है हम इस नेविगेशन सेक्शन के अंदर जो है ना उनको क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद जो चीज़ अब हमें नज़र आती है वो है प्रेफरेंस की। ठीक है, इस प्रेफरेंस के अंदर जो है गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करना है, या आप चाहते हैं कि आपने एससीओ आपने जो है एससीओ के लिए मेटा ऐड करना है, तो इसके लिए जो है ये सेक्शन आपके पास है। और इसी तरह जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर, मिसाल के तौर पर फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ अपलोड करते हैं, तो उनका जो है प्रीव्यू शो हो रहा होता है, जिसमें इमेज और टाइटल नज़र आ रहा होता है। तो टाइटल, इमेज और डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है। तो इमेज, तो इस सेक्शन के अंदर जो है वो हम ये देखते हैं कि इमेज जो है वो वहाँ पर कैसा नज़र आए और टाइटल कैसा नज़र आए, डिस्क्रिप्शन कैसी नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें भी जो है इस प्रेफरेंस से जो है ना हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वो हम इमेज लगाकर कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे ये इमेज चाहिए भी कि नहीं, और इसके बाद पेज टाइटल है और डिस्क्रिप्शन वगैरह है। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं गूगल एनालिटिक्स। ठीक है ना, ये जो है वो टूल गूगल एनालिटिक्स, ये आपका ट्रैफिक ट्रैकिंग टूल है। इसका अगर सेटअप करना हो तो वो जो है वो सारा इस सेक्शन के अंदर होगा, प्रेफरेंसेस, और आगे यहाँ पे आपको ये सेक्शन नज़र आएगा गूगल एनालिटिक्स का। तो इसके अंदर जो है वो सारी उसकी सेटिंग होगी। इसी तरह ही जैसे अब एक और हमारे पास है फेसबुक पिक्सल। तो इस फेसबुक पिक्सल का काम यही होता है कि ये भी जो है आपकी फेसबुक फेसबुक से आने वाली ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल ट्रैक करता है कि फेसबुक से जो आपकी ट्रैफिक आई है कि वो उसका बिहेवियर क्या था आपकी साइड पे, कि वो चीज़ खरीद के गए हैं या नहीं गए, वो कौन सी चीज़ है, किस बार ने कौन सी चीज़ लिखी, मुख्तलिफ इंटरेस्ट के लोग आते हैं,
ठीक है, वो मुख्तलिफ आप चीज़ें खरीद के जाते हैं, तो ये इतना, ये सारा जो भी रिकॉर्ड है इस किस्म का, वो सारा आपका ये फेसबुक पिक्सल जो है उसको हैंडल कर रहा होता है। तो यहाँ आप ये देखें कि नीचे और भी ऑप्शन है, जैसे कि ये पासवर्ड प्रोटेक्शन है कि अभी ये जो आपका स्टोर है ना, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसको अभी कोई भी जो है वो बगैर पासवर्ड के जो है नहीं देख सकता। अभी अगर ये वाला जो लिंक है, डेमो स्टोर -3627, अगर ये आपने किसी को, अगर ये लिंक आपने किसी के साथ शेयर करना है, तो आपको जो है उस बंदे को ये वाला कोड भी देना पड़ेगा। ठीक है, वरना वो आपके स्टोर को जो है ना वो देख नहीं पाएगा। अब बिल्कुल बॉटम में हम चल लेते हैं। अपने सारे ऑप्शंस के सेक्शन में सबसे बॉटम में देखें, यहाँ पे एक सेटिंग की ऑप्शन है। ठीक है, इस सेटिंग में क्या होता है कि आप ये देख लें, जैसे कि यहाँ पे बिलिंग, यूज़र परमिशन, पेमेंट्स, चेकआउट्स, शिपिंग, डिलीवरी और इस किस्म की जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इधर सेटिंग के टैब में जो है, सेटिंग की ऑप्शंस में जो है वो मिलती हैं। यहाँ पर जितनी भी जनरल इंफॉर्मेशन है वो ऐड करनी है तो वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, जैसे आपने अगर कोई पेमेंट का मेथड ऐड करना है, ताकि लोगों से जो है पेमेंट जो है वसूल की जा सके, ठीक है, वो जो है वो इस सेटिंग के सेक्शन में आके हम जो है उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके अलावा नोटिफिकेशन सेटिंग है, आपकी बिलिंग है, आपकी गिफ्ट कार्ड की सेटिंग्स है, आपकी शिपिंग पॉलिसीज़ है, डिलीवरी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, और आपके जो सेल चैनल्स हैं, ठीक है। सेल चैनल्स क्या हैं कि अगर आप स्टोर पर भी सेल करना चाहते हैं और शॉप पर भी सेल करना चाहते हैं, तो फेसबुक शॉप पर, तो वो भी जो है आपके इसके थ्रू जो है आप वो सेटिंग को जो है एडिट कर सकते हैं, कि यानी कि आपने अगर जो चीज़ें आप अपने स्टोर के ऊपर सेल कर रहे हैं, वही चीज़ें जो है आप फेसबुक पर भी सेल करना चाह रहे हैं, तो उसकी जो सेटिंग्स होंगी वो भी हमें यहाँ पे जो है ना वो मिलेंगी। तो इसके अलावा ये देखें, ये हमारा सेल चैनल है। ठीक है, मैंने अभी जो बात कही है थोड़ी देर पहले कि हमने अगर फेसबुक पर भी जो है चीज़ें सेल करवानी है, फेसबुक शॉप पर भी, तो वो हमें यहाँ पे सेल चैनल्स पे जो है जाके वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये मैंने एक अलहदा टैब में जो है, इस पे कस्टमाइज योर स्टोर पर क्लिक करके एक अलहदा टैब मैंने ओपन की हुई है। तो इसके अंदर ये हमें सारे ये यहाँ पर हर किस्म के जो है ना सेल चैनल्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। जिससे जिस सेल चैनल पर, जैसे ये फेसबुक सेल चैनल मैंने अभी बताया है कि इसको, इस पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ आकर जो है वो सारा हमें इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ से जो है हम अपने स्टोर को फेसबुक के साथ भी लिंक कर सकते हैं, और जो चीज़ें हम स्टोर पे बेच रहे हैं वो फिर हमारी चीज़ें वहाँ पे हम फेसबुक पर भी शुरू हो जाएंगी। तो बाकी इस पर मज़ीद चीज़ों को इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन पर बात करेंगे। तो फ़िलहाल जो है हम आगे बढ़ते हैं और स्टोर सेटअप पर बात करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ों को लेकर आगे की तरफ चलते हैं। तो सी अभी के लिए जो है इतना ही। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।